हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से शायद मैं इस चैनल पे एक्टिव ना रहूँ, पर मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे वीडियोस रेगुलर आते रहे, जिससे कि आपका एंटरटेनमेंट हो सके। तो मैंने ये तय किया है कि कुछ दिनों तक हमारे जो नए मेहमान हैं आपको स्टोरी सुनाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको उनकी आवाज़ पसंद आएगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको उनकी आवाज़ कैसे लगी। शायद कुछ टाइम तक मैं एक्टिव ना रहूँ, या तो बीच बीच में शायद मैं स्टोरीज डालते रहूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी उतना सपोर्ट कीजिए जितना सपोर्ट आपने मुझे किया है। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के स्टोरीज को सुनिए, आपको मज़ा आएगा। मेरा नाम राहुल है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ साल पहले मेरे साथ घटी थी। उन दिनों मैं जॉब के लिए कानपुर से मुंबई अपने दोस्त के घर आया था। नसीब की बात यह है कि मुझे अपने दोस्त के ही एक कंपनी में जॉब मिल गई थी। मैं अपने दोस्त के साथ ही रहता था, खाता पीता था। कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ कि किसी के घर ज़्यादा दिन रुकना भी ठीक नहीं है। मैंने ऑनलाइन रिसर्च करके अंधेरे में एक फ्लैट रेंट पे ले लिया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, मुझे आज भी याद है वो दिन, 4 दिसंबर 2019। पूरे दिन काम से थक हार के मैं घर लौट रहा था। थक इतना गया था कि मुझे खाना बनाने का भी मन नहीं था। मैंने सोचा ऑनलाइन ही कुछ फूड ऑर्डर कर लेता हूँ। मैंने ज़ोमैटो से फूड ऑर्डर किया। मुझे वहाँ पर बताया गया कि आपका फूड आधे घंटे के अंदर डिलीवर हो जाएगा। मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। मैं जैसे ही नहाने जा रहा था तभी मेरी मम्मी का कॉल आया। काफ़ी दिन बाद मम्मी से बात होने से कैसे टाइम बीत गया, पूरा 1 घंटा मुझे पता ही नहीं चला। सडनली मुझे याद आया कि मैंने जो खाना ऑर्डर किया है वो अभी तक मुझे मिला नहीं। तो मैंने शिकायत करने के लिए ज़ोमैटो पे वापस कॉल किया। उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो फूड है वो आधे घंटे पहले ही निकल चुका है, हम आपको थोड़ी देर में इन्फॉर्म करते हैं। जैसे ही उनका कॉल कटा वैसे मेरे घर की बेल बजी। मैं गुस्से में दरवाज़ा खोला तो बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके सर पे गहरी चोट थी, वहाँ से खून भी निकल रहा था। मेरा गुस्सा एकदम डर में बदल गया। मैं थोड़ा खौफ में आ गया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप ठीक तो हो, आपको कोई मदद चाहिए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इतना बोला, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ सर, आपका खाना मैं नीचे भूल गया हूँ, शायद मैं लेके आता हूँ। इतना बोल के वो नीचे चला गया। इतने में ही वापस से मुझे ज़ोमैटो से कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि जो डिलीवरी बॉय मेरा फूड लेके आ रहा था उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो चुका है और वो वहीं पे मर चुका है। इतना सोच के ही मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। तो मैं सोचा कि अभी जो मुझसे मिल के गया वो कौन था। मैं भाग के सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैंने देखा वहाँ पर कोई डिलीवरी बॉय नहीं था। मैंने जाके वॉचमैन से पूछा। वॉचमैन ने भी मुझे बताया कि यहाँ पे कोई डिलीवरी बॉय नहीं आया। मैं आज भी सोचता हूँ, तो क्या जिससे मैं मिला वो डिलीवरी बॉय की आत्मा या भूत था? और अगर था तो मुझसे मिलने क्यों आया था? रात के 8 बज रहे थे। मेरे मामा की लड़की की हल्दी थी। सब नाच गाने में व्यस्त थे। मैं और मेरे मामा का लड़का काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हम दोनों यूं ही बातें कर रहे थे और घर के टेरेस पे मामा लोग और उनके काफ़ी सारे दोस्त शराब पी रहे थे। हमको ऊपर से एक आवाज़ आई, राज बेटा यहाँ आना जरा। मैं और मेरे मामा का लड़का ऊपर गए। हम दोनों को एक काम बताया गया, बाज़ार से चिकन लाने का। रात का अंधेरा था। मैं और मेरे मामा का लड़का बाइक लेके निकल गए।
हम लोग वहाँ से चिकन लेके जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में हमें एक आदमी मिला। उन्होंने हमारी बाइक रोकी। वो हमसे बोल रहा था, ये चिकन मुझे दे दो, ये चिकन मुझे दे दो। मेरा मामा का लड़का थोड़ा गुस्सा हो गया, अभी तेरे बाप ने चिकन खाया है, चल भाग यहाँ से। वो थोड़ा गुस्से में आ गया। हमने उसको नज़रअंदाज करते हुए घर वापस लौटे। सब नाच गाने में अभी भी व्यस्त थे, पर दुल्हन वो थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी। वो बार बार कही जा रही थी, वो चिकन मुझे दे दो, चिकन मुझे दे दो। सब ये बात सुन के हैरान थे, क्योंकि आज तक उसने कभी भी कोई मीट या चिकन नहीं खाया था और ना ही कभी उनके घर पे कोई चिकन बना था। सब समझ गए कि ये कोई प्रेत आत्मा या भूत का खेल है। यह बात मैंने जाके अपने मामा के लड़के को बताई कि ऐसी ऐसी बात है। काफ़ी हल्ला मचने के बाद दुल्हन से भूत भगाने के लिए तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने वहाँ पे पूजा पाठ किया और उसकी जो भी गतिविधियाँ होती है वो सब उसने की, और फाइनली उस भूत ने अपनी मांग रखी कि उसे चिकन चाहिए और उसको चिकन दिया गया। फिर जाके वो हमारी मामा की लड़की से गया। काफ़ी लोग होते हैं जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते। देखो यार, अगर भगवान है तो भूत भी एग्जिस्ट करते हैं, मानो या ना मानो, पर जिनके साथ हादसा होता है वही लोग ये बात समझ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये जो कहानी आपको मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, इसे याद करके आज भी मुझे रात में नींद नहीं आती। हमारे घर से 7 से 8 किलोमीटर दूर हमारा एक खेत है, जहाँ पर पापा रात को खेत की देखभाल करते हैं ताकि कोई खेत को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। तो हुआ कुछ ऐसा कि शाम का वक्त था, मैं खा पी कर मस्त अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। पापा का फ़ोन आया, मुझे बताया कि बेटा आप यहाँ पे आ जाओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और खेतों का थोड़ा ध्यान रख लो। मैंने भी हाँ कर दिया और रात के तकरीबन 10 या 11 बजे मैं बाइक लेके खेत की तरफ निकल गया। खेत तक जाने का रास्ता सुनसान से रास्ते से मैं जाते हुए खेत तक पहुंचा। मैंने पापा को बोला कि कोई बात नहीं पापा, आप आराम करो, मैं खेतों का ध्यान रखता हूँ। पापा ने अपनी खटिया एक पेड़ के नीचे रख के सो गए। मैं ऐसे ही खेतों में घूम रहा था, खेतों का ध्यान रख रहा था और ऐसे ही अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। तभी अचानक पापा को एहसास हुआ कि पापा की छाती पे कोई बैठा है और उनका गला दबा रहा है। पापा ने चिल्लाने की कोशिश की पर वो चिल्ला नहीं पाए और उन्होंने आजू बाजू देखा तो मैं भी नहीं देख रहा था। उनको ये डर लगा कि शायद ये चुड़ैल मुझे मार दिया। पापा ने चिल्लाया जोर से, गौतम गौतम। और उनकी चीख सुन के मैं दौड़ के उनके पास पहुंचा। पापा ने मुझे बताया कि वो जब सो रहे थे तो उनके छाती पे कोई बैठ के उनका गला दबा रहा था और जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। जैसे कोई लड़की हंस रही हो। ये सुन के मैं भी डर गया। पापा मुझे बोले कि बेटा खेत हम बाद में देखेंगे, अभी चलो प्लीज़ यहाँ से घर चलो। मैंने भी पापा को बोला कि हाँ ठीक है पापा, चलो घर चलते हैं। और हम दोनों बाइक पे घर जाने लगे। हमें एहसास हुआ कि हम जैसे ही घर जा रहे थे तो हमारे पीछे जो झाड़ पे कूद कूद कर कोई पीछा कर रहा था। ये देख के मैं डर गया और मेरा बाइक से बैलेंस बिगड़ा और हम गिर गए। पापा मुझे बोले कि यहाँ से भागो, बाइक भले स्टार्ट नहीं हो रही, यहाँ से हम भाग के जाते हैं। हम गिर गए। वापस से मैंने बाइक उठाई और स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश की पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और हमें लगातार किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। पापा ने मुझे बोला कि बाइक यहीं पे छोड़ो और घर तरफ भागो। हम लोग भागते भागते घर तरफ जा रहे थे। हमारे पीछे गांव के ड्रेस में कोई महिला भाग रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसकी हाइट तकरीबन 7 से 8 फीट लंबी थी।
मैं तो तेज़ भाग पा रहा था, पर पापा की तबीयत ठीक ना होने से वो उतना तेज़ नहीं भाग पा रहे थे। उस चुड़ैल ने पापा का पैर पकड़ के उनको नीचे गिरा दिया। मैं वापस से पीछे मुड़ा और पापा को संभाला। मैं पापा को संभालते हुए मैं भी भाग रहा था और वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से पीछे चिल्ला रही थी। मुझे याद नहीं कि हम दोनों कैसे गिरे और हम दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डे आँख खुली, हम घर पे थे। हम दोनों को लगातार 20-25 दिन तक बुखार रहा। हमारा झाड़ फूँक भी काफ़ी टाइम किया गया। हमको रात को ऐसा एहसास होता था कि घर के बाहर कोई महिला खड़ी है या कोई लड़की ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। ये थी मेरी आप बीती, जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।